स्टूडेंट, दिस इज़ द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर 3। पिछले लेक्चर्स में मैंने बता दिया था कि बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड साइन कैसे निकालते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और उनका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, वो आप लोगों को याद होगा सर। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक है एंगल कैसे निकालते हैं किसी, जैसे कि साइन 30 दिया हुआ, साइन 60 दिया हुआ, इसकी वैल्यूज़ क्या होता है, वैल्यूज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अ स्पेसिफिक एंगल ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो हम लोग मेनली इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा को जानेंगे। इससे ही मैं पूरे टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा को डिराइव करके बस आपको ये दोनों याद होना चाहिए। बस अगर आपको ये दोनों याद है तो इससे मैं पूरा टेबल आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपको ये दोनों याद होना चाहिए। पहले हम लोग बात करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो ये है फॉर्मूला साइन थीटा और कॉस थीटा का। और मैं तो ये बताना चाहूँगा कि और आपको कोई याद नहीं करना होगा, सिर्फ आपको एक साइन थीटा का याद कर लो, उससे ही आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी टेबल है उससे आप एक एक एंगल का आप बता सकते हो। ठीक है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जैसे कि साइन थीटा का है, आप ये टेबल देख रहे होंगे, जैसे कि ये इस टेबल को मान लिया पलट दिए, साइन थीटा का वैल्यू 0 का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ठीक है, और कॉस थीटा का 0 का वैल्यू 1, साइन कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि जैसे कि साइन का जो वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे जैसे साइन का वैल्यू बढ़ रहा है। और एक कॉस थीटा का वैल्यू देख रहे होंगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है कॉस थीटा का वैल्यू घट रहा है। इससे हम लोग को ये पता चला है, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर इस टेबल को हम पलट देते हैं तो यही वैल्यू 90 का वैल्यू यहाँ 0 में आ गया, 30 का वैल्यू यहाँ 60 में चला गया, 60 का वैल्यू 30 में आ गया, 45 तो एकदम। तो आप देख रहे हो यहाँ दोनों तक यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये दोनों इधर आ गया, ये दोनों इधर आ गया। तो आप ये कह सकते हैं ये इन्वर्स टेबल है। इन्वर्स का मतलब समझते होंगे आप लोग। ठीक है, तो इन्वर्स टेबल कह सकते हैं एक दूसरे का है। ठीक है, तो आप सिर्फ साइन थीटा का याद कर लो, उससे आप इन्वर्स करके, अगर नहीं याद है तो मैं तो कहता हूँ ये दोनों को याद कर लो पूरी तरीक़ा से, एक एक एंगल को अच्छे से रट लो कि हाँ ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, जो भी साइन थीटा और कॉस थीटा। और इससे मैं बताता हूँ कि इससे आगे के एंगल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले इसको देख ले और इसको थोड़ा पढ़ ले, पॉज कर ले पहले वीडियो को और इसको याद कर ले। मैं यही कहूँगा, उसके आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, सो हम लोग अब सीखते हैं कि कैसे ऑल द वैल्यूज़ को हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग सीखते हैं साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हम लोग, आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टेन थीटा की ओर। अगर हम टेन थीटा निकालेंगे कैसे, टेन थीटा होता क्या है बच्चों, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, आपको पता होगा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग टेन थीटा करते हैं। इस फार्मूला को हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, इस फार्मूला को यूज़ आपको लगता हो कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में करते हैं, लेकिन इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे इसी के यूज़ से हम पूरा टेबल निकालेंगे। ठीक है, टेन का देखिए, यहाँ टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये इससे हम लोग निकालते हैं। पहला क्या था, पहला था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या है 0, कॉस थीटा का वैल्यू 1, तो 0/1, टेन 0 का वैल्यू क्या गया 0। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं टेन 30 का वैल्यू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन 30 बाई कॉस 30, तो 1/2 बाई, देखो जैसे कि 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब यहाँ देखो साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, 1/√2 बाई 1/√2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो कॉस 60 1/2, साइन 60 √3/2, √3/2 बाई 1/2 क्या हो जाएगा √3। ठीक है, और ये देखो साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0। ये आप लोग जानते होंगे, किसी के वैल्यू के नीचे अगर ऊपर कुछ न्यूमरेटर में कोई है डिजिट है और डिनोमिनेटर में 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी, या कह सकते हो इसको अनडिफाइंड। ठीक है, इसको हम लोग अनडिफाइंड, या कहीं टेबल में आप लोग इन्फिनिटी भी देखोगे इसको। ठीक है, तो इसको याद कर लें। तो अब हम लोग जानते हैं कॉट थीटा के बारे में। कॉट थीटा कुछ नहीं बच्चों, आप लोगों को जैसा पता भी होगा, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा।
कुछ नहीं, या नहीं तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आप लोगों को मैं सिंपल ही बताता हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा करके ही बताता हूँ, जिससे कि आप लोग सिर्फ 2 वैल्यूज़ याद रखो, उससे आप लोग पूरे टेबल को डिराइव कर लो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो चलिए इससे हम लोग वैल्यूज़ निकालना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा करेंगे कॉट थीटा के लिए, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1 और साइन थीटा का वैल्यू क्या है 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, ठीक है। और हम लोग कॉस 30 का वैल्यू कॉट 30 का वैल्यू देखेंगे, तो कॉस 30 का वैल्यू देखेंगे और साइन 30 का वैल्यू देखेंगे, तो कॉस 30 बाई साइन 30 इज इक्वल टू कॉट 30। तो कॉट 30 का वैल्यू हम निकालेंगे 1/√3/2 बाई 1/2, तो बाई 2/2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे √3। ओके, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, कॉस 45 बाई साइन 45, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 1। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे कॉस 60 और साइन 60 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू आएगा, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√3। और ये देखिए जैसे कि यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 0 है और साइन थीटा का वैल्यू 1 है, तो हम लोग का कॉट थीटा इक्वल क्या था कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो वो 0/1 क्या हो जाएगा 0। इससे वैल्यू हम लोगों का निकल गया कॉट थीटा का। ये आप लोग और एक चीज़ और आप लोग याद कर लें, जैसे कि ये टेबल से दिख रहा होगा, ठीक है, कि जैसे कि साइन का उल्टा बन रहा है टेबल कॉस के लिए, ठीक है, और टैन के लिए उल्टा टेबल देखिए, यही टेबल को उलट दिए, टैन का जो वैल्यू है उसको उलट दिए, इस कॉट का वैल्यू बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, इसके आप लोग समझेंगे तो इससे ज़्यादा याद होगा आप लोगों को, और ट्रिक लगाओगे तो ज़्यादा सही होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग याद करें और उसके बाद मैं कॉसेक और सेक का डिराइव करता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू डाटा अबाउट द सेक थीटा। ओके, सेक थीटा क्या होता है बच्चों, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल सा फार्मूला आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया था कि शुरू से ही आप लोग सिर्फ 2 फार्मूला को कंसीडर करो, साइन थीटा एंड कॉस, पहला साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा, ये दोनों कंसीडर करो, इससे आपका पूरा टेबल निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा 1/cos थीटा करोगे तो यहाँ पर देखो 1/cos 0 1/1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1/cos 30, ठीक है, 1/cos 30 √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। और यहाँ पे देखो साइन 1/1 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा यहाँ √2, ठीक है। और ये देखेंगे साइन cos 60 का वैल्यू 1/2, इसको 1/1/2 क्या करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। 1/1/2 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और इसको हम लोग निकालेंगे साइन 90 के लिए, ठीक है, सेक 90 के लिए, तो इसको हम लोग कॉस 90 का वैल्यू देखेंगे तो 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, समझ रहे हो ना, इसको हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कॉसेक थीटा के बारे। सो व्हाट यू नो अबाउट कॉसेक थीटा, दैट इट इज़ 1/sin थीटा, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करता हूँ और बताता हूँ कैसे निकालेंगे हम लोग वैल्यूज़। 1/sin थीटा करते हो बच्चों, और मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो और 1/sin थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा हम लोग क्या बताएंगे 1/sin थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 0 का वैल्यू अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड, जिसको कि आप लोग इन्फिनिटी भी कहीं कहीं देखोगे बुक्स में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। सो अब हम लोग साइन 30 का वैल्यू देखेंगे, उससे हम लोग कॉसेक 30 का वैल्यू निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, कॉसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, 1/sin 30 यानी 1/1/2 यानी 2, ओके। और ऐसे ही हम लोग देखेंगे साइन 45 का वैल्यू 1/sin 45 इज इक्वल टू कॉसेक 45, तो क्या करेंगे उससे क्या आएगा हम लोग का √2, ठीक है। और वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि साइन 60 का वैल्यू देंगे √3/2, और वैसे ही होगा कॉसेक 60 इज इक्वल टू 1/sin 60 विच इज़ इक्वल टू 2/√3,
okay, and the value sin 90 is equal to 1, and cosec 90 is equal to 1 upon sin 90, which is equal to 1 upon 1, which is equal to 1. So this is the all table, and I hope you learn all the table. I request you all to take a screenshot of this table and make yours also, okay. So आप लोग पढ़ो इसको, ठीक है, और इसको करोगे। सो अब हम लोग आपको एक तो क्वेश्चन करा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट का लेवल इन्हांस हो जाए थोड़ा, और आप इसमें थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस फील करो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड it has surety to come in your board exam, okay. So do this question and pause this video. I have solution for it, okay. मैं इसका सॉल्यूशन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन मेरा एडवाइस यही है कि आप इसको पॉज करें, खुद से ट्राई करें और इसका सॉल्यूशन देखें। मैं इस वीडियो में बनाता हूँ आगे, ठीक है, ओके। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, ओके, देन सॉल्व इट। सो यहाँ से हम लोगों ने cot थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी फार्मूला होता है, आप लोगों को मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। जैसे कि हम लोग 7/8 है वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ बेस का वैल्यू हो गया 7 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 है। और हम लोग आप लोगों को पता होगा किसी भी कॉन्स्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, तो उससे कोई इक्वेशन में या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने इसका पाइथागोरस थ्योरम मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उससे हम लोगों ने एच का वैल्यू निकाल लिया हाइपोटेनस का, ओके। तो यहाँ से हाइपोटेनस का वैल्यू आएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का अंडर रूट ऑफ 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, ठीक है। सो इसका वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ 113k। इसको आप लोग कॉपी कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। सो हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया था पिछले पेज में देखे होंगे आप लोगों ने, h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113k, और p का वैल्यू था 8k और b का वैल्यू था 7k, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा था कि हम लोगों को साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि हमसे ये पूछ रहा है क्या, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यूज से ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग को सिग्निफिकेंस मिला है कि सिर्फ हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, और सब वैल्यू यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू p/h विच इज़ इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3k, अंडर रूट ऑफ 113k, k कट जाएगा, 8 अपॉन 113 अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू p/h 7/100 113 k, और k कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 अंडर रूट ऑफ 113, ओके। सो हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में करते हैं। सो पिछले पेज में हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया था, और हम लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करके आंसर क्या आता है हम लोगों का, ठीक है। तो देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 8 अपॉन 113, ठीक है, और इसका इंटू 1 माइनस 8 अपॉन 113, ठीक है, या इसका क्या वैल्यू आएगा 1 प्लस 7 अपॉन 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन 113, ठीक है। आप लोगों ने पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ जैसे कि, ठीक है, देखो तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और ये देखो 1 अपॉन माइनस ऑफ 7/113 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 64 अपॉन 113, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 49 अपॉन 113। नेक्स्ट पेज में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ हमारी क्या आ गई थी, 113 बाई माइनस 64 बाई 113 बाई 113 माइनस 49 बाई 113, ओके। सो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो 113 और 113 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सो हम लोग इससे क्या बचेगा हम लोगों का, 113 में से 64 जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 49/64, ठीक है।
49/64। तो क्या आएगी फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू क्या आएगी 49/64। इसे हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, यहीं पे मैं बताता हूँ। मेथड सेकंड, ठीक है। जो इक्वेशन दिया हुआ था 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - ऑफ cos थीटा, ठीक है। इसे हम लोग सिंपली लिख सकते थे क्या, 1 + sin थीटा माइनस 1 - sin, इसको लिख सकते थे 1 - ऑफ sin स्क्वायर थीटा एंड 1 - ऑफ cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और आंसर यहाँ से भी सिंपली आ जाता है, ठीक है। सो इसको कॉपी करें और मैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ। cot स्क्वायर थीटा, सो हम लोगों का आ गया था वैल्यू क्या, sin थीटा का वैल्यू क्या आया था हम लोगों को 8/113 एंड cos थीटा का वैल्यू क्या आया था 7/113। सेकेंड पार्ट में पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cot का वैल्यू हम लोग को वैल्यू इसका पूछा है, cot का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 7/8। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे सिंपली ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग both the sides, okay। so cot स्क्वायर थीटा is equal to 7/8 का स्क्वायर, that is equal to 49/64। ये क्या वही वैल्यू है कि जो पिछले क्वेश्चंस में आई थी, ठीक है। सो उसका शायद उल्टा है वैल्यू, ठीक है। जो भी है आप लोग देख लेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया और इसे अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। सो मैं अब इसके आगे कंटिन्यू करूँगा और एंगल्स पे क्वेश्चन नहीं दिया हूँ इस बार, क्योंकि ये रिवीजन के लिए दिया था क्वेश्चन, एंगल्स पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले आप उसको याद करें, अच्छे से याद करें। नेक्स्ट वीडियो में उसके खूब सारे क्वेश्चंस लाऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा और ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जिसके क्वेश्चन को लगा लेने के बाद एक भी कहीं आप फंसोगे नहीं, ठीक है। सो बाय गाइस एंड मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर एंड सो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।